आज की वीडियो में बात कर लेते हैं एक और सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग समरी नोट्स का रिव्यू देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसको इन शॉर्ट एएमपी भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें देख लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक है और परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। आप वहाँ से आसानी से इस पर्टिकुलर नोट्स को या फिर और भी अदर सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स हैं आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पहले रिव्यू कर लेते हैं। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, पहली बात जो जो टॉपिक इंक्लूड की गए, हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जितने भी आपकी थ्योरीज हैं, जितने भी आपके मॉडल्स हैं, सबसे पहले उसके बारे में। इसके बाद आपके पास कुछ कपलिंग्स हैं जिसमें एल एस और जे कपलिंग। फिर आपको देखने को मिलेगा जीमान इफेक्ट। चौथे नंबर पे आएगा आपका एक्सरे, एल्कली हाइपरफाइन स्ट्रक्चर एंड ब्रॉडनिंग। इसके बारे में आपको समरी देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड रमन स्पेक्ट्रा। ओके, फिर रमन के अंदर भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में जो टॉपिक है वो है आपके पास लेजर का। तो ये टोटल 8 टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, जिनके शॉर्ट्स और समरी नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है कि हाइड्रोजन एटम में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हो सकते हैं, वो चाहे रेडियस का हो, वेलोसिटी का हो, एनर्जी का हो, ठीक है, टाइम पीरियड का हो, ये सारी चीज़ें और डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आफ्टर दैट कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फार्मूलेस जो आपको याद रखने होते हैं, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। ओके, कुछ कुछ वैल्यूज़ आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। आफ्टर दैट इस सेक्शन में इतना कवर हो जाने के बाद आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग, ये सारी सीरीज हो जाती हैं। एक सेकेंड, हाँ। इसके बाद आपको फिर फाइनाइट मास करेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी आपको वैल्यू याद रखनी होती है और फार्मूले कौन सा चेंज होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर एटम्स के बारे में बताया गया है, जैसे पॉजिट्रॉन एटम, यूनिक एटम क्या होते हैं, मतलब सारी चीज़ें। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो बोहर मॉडल में इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके रिगार्डिंग पीआईक्यू में पूछी गई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, डिजेनरेसी फैक्टर हो गया, जेड इफेक्टिव और रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द एटम। तो मतलब ये बोहर मॉडल का रिव्यू है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद रखने होते हैं। आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे आता है हमारा वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पहले पढ़ना होता है। चारों टाइप के क्वांटम नंबर हो जाते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है, चाहे वो स्पिन हो चाहे ऑर्बिटल हो, राइट। नेक्स्ट चीज़ आपको फिर स्पेक्ट्रल टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये आपको कैसे लिखना होता है, ये सारी आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। आफ्टर दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन और मैन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपको किस तरीके से एल और एस की वैल्यू निकाल के किस तरीके से स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है हमारे पास वेक्टर एटॉमिक मॉडल की करस्पॉन्डिंग, और साथ में आपको फिर कपलिंग पढ़नी होती है। तो एल एस कपलिंग है फॉर दी मैन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको ये इस तरीके के अगर मैन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो किस तरीके से आपको स्पेक्ट्रल टर्म के रिगार्डिंग चीज़ें याद रखनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। फिर जे कपलिंग के बारे में भी पढ़ा, मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ एक दो क्वेश्चन आपके इस पे भी बने हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के टाइप्स, जिसमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ मतलब कह सकते हो कि डायरेक्ट रिजल्ट और डायरेक्ट मेथड फॉर दी स्पेक्ट्रल टर्म्स, वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी होती है, अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन आ जाए तो किस तरीके से स्पेक्ट्रम टर्म हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ब्रिटिश स्क्रीन में भी आपको पढ़ने को मिलती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। इसके बाद ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग कुछ रूल्स हैं, जैसे हुंस रूल, कि किस तरीके से हमको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने होते हैं अगर ग्राउंड स्टेट निकालना होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिजेनरेसी का, और डिजेनरेसी में आपको देखने को मिलेगी अगर इलेक्ट्रॉन आपके किन्हीं दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं, फिर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो किस तरीके से आपको डिजेनरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे, ये टोटल डिजेनरेसी का फॉर्मूला है। इसके बाद पाशन बैक आगे भी पढ़ोगे आप लोग कि कितने पाशन बैक के करस्पॉन्डिंग लेवल्स बनेंगे, कितने डब्ल्यू जनरेट बनेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और डायरेक्ट ट्रिक भी है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, याद रखना होता है आपके पास ये फार्मूला, ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी का। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट फार्मूला है आपका, राइट, सेट, और ये सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूले याद रखने होते हैं। नाउ आफ्टर दैट डिपेंडेंसी भी, ओके, स्पिन ऑर्बिटर के करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी है, जेड के ऊपर, एन के ऊपर, एल के ऊपर, और ये डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको यूज होता है अगर आपको सेपरेशन निकालना हो बिटवीन द टू लेवल्स, अगर स्प्लिटिंग होती है तो। फिर इसके बाद आपको ये डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, स्पेसिंग
भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभार, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। फिर इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी है जो इंक्लूड की गई हैं, कुछ इंटरवल रूल्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा ई। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल ट्रांजिशन, जिसमें आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेक्टर और मैग्नेटिक स्पेक्टर के करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन रूल हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फिर इंटेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। फिर ये 4 टाइप्स के आपके पास चिप सीरीज़ हैं जो 1-2 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, इसमें यहाँ पे लिखा गया। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होता है फाइनल स्ट्रक्चर करेक्शन ड्यू टू द स्पिन, मतलब एल एस कपलिंग के करस्पॉन्डिंग। तो आपको इसमें एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग रिलेटिव स्टेट करेक्शन भी पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू पता होनी चाहिए किस तरीके से डिपेंडेंट होती है। तो ये चीज़ें होने के बाद नाउ आफ्टर दैट हम लोग मतलब जो याद रखते हैं डायरेक्ट, तो वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का, ठीक है, लोअर जे और हायर जे के करस्पॉन्डिंग। इसके बाद आपको कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, लार्मर प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होता है। आफ्टर दैट जीमान इफेक्ट आ जाता है। जीमान इफेक्ट के ये मतलब कह सकते हो कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फिर अगर आपसे कभी कभार वेवलेंथ डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल व्यू और ट्रांसवर्स व्यू के करस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा और पाई कंपोनेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। फिर इसके बाद आपको टाइप्स जीवन इफेक्ट के, नॉर्मल और एनॉर्मस, ये डिफरेंट टाइप्स के ये जो इफेक्ट होते हैं इनमें आपको कैटेगरी समझ में आ जाएगी कब नॉर्मल है कब एनॉर्मस है। इसमें आपको एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला, सिलेक्शन रूल आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड। नाउ आफ्टर दैट ये डायरेक्ट कह सकते हो कि नॉर्मल और एनॉर्मस जीवन इफेक्ट कब कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 3 आपकी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल कब होगा और एनॉर्मस कब होगा। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिससे आप लोग डायरेक्ट ट्रांजिशन के बारे में बता सकते हो कि टोटल ट्रांजिशन कब हो सकते हैं। फिर ये कुछ डिपेंडेंसी है अल्फा के ऊपर, ये क्वेश्चन आया है इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पाशन बैक इफेक्ट। पाशन बैक इफेक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कब पाशन बैक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें आपको फॉर्मूले भी हैं एनर्जी करस्पॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें गुड क्वांटम नंबर आपके एम और एम हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये टोटल नंबर ऑफ पी लेवल्स हो गए, यूनिक लेवल्स हो गए, डब्ल्यू जनरेशन हो गए, ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फॉर्मूला है। आफ्टर दैट आपको पढ़ना होता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। सो ये आपको एफ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसमें आपके सारे फॉर्मूले हैं और किस तरीके से आपको इसमें लेवल्स के करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी होती है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। फिर आपको इंटेंसिटी के बारे में हो गया। फिर आपके कुछ स्पेशल केस हैं, जब आपके पास जी की वैल्यू 0 हो, एस की वैल्यू 0 हो, तो तब आपके पास एफ की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। तो ये तो हो जाती है हमारे किस हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की बात। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल रीजन एंड एसोसिएट फिनोमेना है, ये कौन सा फिनोमेना किस पर्टिकुलर रीजन में लाई करेगा। नेक्स्ट है आपके पास इस सबसे पहले आपको एनर्जी समझनी होती है कि कौन कौन सी आपकी एनर्जी इसमें होती हैं, ये सारी एनर्जी के बारे में बताया गया है। ओके, फिर इसके बाद प्योर रोटेशन, प्योर वाइब्रेशन, इनकी डेफिनेशन, लाइफ टाइम। और इसके बाद फिर हम लोग एक एक केस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें उसकी करस्पॉन्डिंग है। ये फॉर्मूले हैं आपके पास एनर्जी का मीटर इनवर्स में, जूल में भी है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके पास मीटर इनवर्स में हो जाएगा। ये कुछ आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं रोटेशन कांस्टेंट के जो आपको याद रखने होते हैं, कुछ सिलेक्शन रूल हैं आपके पास। तो इस तरीके से आपको ये टोटल जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा करस्पॉन्डिंग, वो भी कब, जब आपके पास रिजिड रोटेटर होता है। अगर नॉन रिजिड रोटेटर है तब आपके पास ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसमें आपके पास ये फॉर्मूले बन जाते हैं और सिलेक्शन रूल भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है कि कब आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। नाउ आफ्टर दैट इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जी मैक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। आप लोग मीटर इनवर्स है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरीके से पहुंचते हैं, ये कन्वर्जन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट प्योर वाइब्रेशनल पढ़ते हैं, प्योर वाइब्रेशन में आपको एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिलेक्शन रूल भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कब मतलब इनकी लिमिटेशन कितनी है या कब मतलब ये प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको शो देखने को मिलेगा और इसमें कह सकते हैं कौन कौन सी कमियाँ रह गई हैं। तो इसके बाद आ जाता है नॉन वाइब्रेशनल वाला, ठीक है, जिसमें आपको सो ये तो हो जाएगा हमारे पास वाइब्रेशन की, प्योर वाइब्रेशन की। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के करस्पॉन्डिंग, जिसमें मोस्ट पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, राइट, और साथ ही साथ आपको मिलता है एन हार्मोनिक कांस्टेंट के बारे में। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल्स आपके आ जाते हैं इसमें। नाउ आफ्टर दैट इसमें आपको कुछ लाइन्स के बारे में याद रखना होता है, फंडामेंटल लाइन, फर्स्ट ऑर्डर टर्न, सेकंड ऑर्डर एंड ऑल थिंग्स। फिर ये आपके रिसोर्स एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें ये मैक्सिमम नंबर क्या कर सकते हैं, इस डेटा नंबर के करस्पॉन्डिंग आपके पास बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, डिसोसिएशन एनर्जी
फिर आपको पढ़ना होता है नॉर्मल बोर्ड्स कितने टाइप के होते हैं और कब कहाँ कितने देखने को मिलते हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना होता है। गॉट इट। तो इसमें आपको पी ब्रांच और आर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ये आपको पॉइंट्स हैं ना। इसके बाद हम लोग जंप कर जाते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कब मतलब आपके पास 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें हम लोग मतलब स्टोक्स, एंटी स्टोक एंड रेले लाइन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। इसके बाद हम लोग जंप कर जाते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं हम लोग, स्पेसिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा स्टोक एंड एंटी स्टोक के करस्पॉन्डिंग आपको सारी चीज़ें ना। इसके बाद हम लोग रोटेशन के बाद वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में जंप करते हैं, तो आपके फॉर्मूले और सिलेक्शन रूल आपको देखने को मिल जाएगा। गॉट इट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग एस ब्रांच, क्यू ब्रांच, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये सिलेक्शन रूल है इनके करस्पॉन्डिंग। इतना सब हो जाने के बाद हम लोग क्राइटेरिया पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रा का। तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा। एनएमआर भी पढ़ते हैं, ESR भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपके पास फ्रैंक कंडीशंस रूल। हाँ, ये फ्रैंक प्रिंसिपल भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है ना। ये आपके पास ब्रॉडनिंग के करस्पॉन्डिंग कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखनी है आपको। इसके बाद लेजर पढ़ते हैं। लेजर में आपको ये डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन और कुछ आपके पास फंडामेंटल लॉस और कह सकते हो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स की लेजर पढ़ते हैं हम लोग। 2 लेवल लेजर, 3 लेवल लेजर से है ना, 4 लेवल लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, ये इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले। फिर इसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग भी फॉर्मूले बने हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके इन पर्टिकुलर रिजल्ट्स के ऊपर भी आते हैं। तो ये टोटल हो जाता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की करस्पॉन्डिंग ये सारे रिव्यू या शॉर्ट समरी नोट्स। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में आपका मिल जाएगा टेलीग्राम ID, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गॉट इट।